जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार ज़िंदगी में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार बेहतर होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है प्यारे दोस्तों। आज आप लोगों का छंद का जो टॉपिक है वो मेरे दोस्त आपकी चौथी कक्षा है ये, ठीक है? इसको हम लोग करते हैं आज चौपाई से हम लोग करेंगे और हम मात्रा लगानी भी मेरे दोस्त हम सीखेंगे। सभी विद्यार्थियों को सभी को आप सभी विद्यार्थियों को प्यारे दोस्तों बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है? आगे आने वाले समय में आप अपनी मंजिल पर पहुंचे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। चौपाई, देखिए चौपाई के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसको चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है? क्या है? इसके प्रत्येक चरण में क्या होती हैं प्यारे दोस्तों? 16-16 मात्राएँ होती हैं, 16-16 मात्राएँ होती हैं, 16-16 क्या होती हैं? मात्राएँ होती हैं। तथा चरण के अंत में 2 मात्राएँ गुरु होती हैं। तथा चरण के अंत में 2 तथा चरण के अंत में 2 मात्राएँ गुरु होती हैं। 2 मात्राएँ कैसी होती हैं? गुरु होती हैं, चरण के अंत में होती हैं। किसमें होती हैं प्यारे दोस्त? चरण के अंत में होती हैं ये। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूँगा प्यारे दोस्तों आप लोगों से उदाहरण की, मैंने कहा प्यारे दोस्त इसमें 16-16 मात्राएँ होती हैं और 16-16 मात्राओं में मात्रा किस प्रकार से हम लगाएँगे, जो मैंने लघु में बताए थे आप लोगों को, संघटक तत्व जो बताए थे उसके अनुसार मात्रा लगाएँगे और जो आप लोगों के प्यारे दोस्तों मैंने बताए थे क्या? मैंने आप लोगों को, ठीक है? उसको दर्शाते हैं, ठीक? और आप लोगों का प्यारे दोस्तों एक होता है किसके अंतर्गत, जैसे मैं कह दूँगा कि हम इसको गाते हैं, चौपाई को हम क्या कहते हैं? गाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भैया गा रहे हैं ना गा रहे हैं? माने कि मैं कह दूँगा हम इसको कैसे करेंगे? गाएँगे। अब 16 मात्रा पर हम विराम लेंगे, जहाँ-जहाँ 16 आएँगी वहाँ-वहाँ विराम लेते चले जाएँगे और चरण के अंत में मैंने बता रखा आपको गुरु वर्ण मिलेगा, 2 मात्राएँ गुरु की मिलेंगी, यहाँ भी देखो गुरु, यहाँ भी देखो गुरु है, अंत में, ठीक है? तो देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब देखो किस तरीके से हम लोग इसको जानेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब देखिए जय पर मैंने मात्रा लगानी बताई थी आप लोगों को, किसके आधार पर लगाओगे मात्रा? वर्णों के आधार पर। किसके आधार पर लगाओगे? लघु वर्ण जो मैंने बताया आपको और गुरु वर्ण जिसके अंतर्गत जो आ जाएंगे, इनके आधार पर ही मात्रा, इसका संकेत एक और इसका एक संकेत ये होता है बतुल्य का, ठीक है? तो अब देखो कैसे इसको मात्रा लगाओगे। जय जय में किस, जय जो व्यंजन है आपका, इसमें किसका मेरे दोस्त आप लोगों का हो रहा है? मैंने क्या कहा आप लोगों से क्या? ठीक है, मैंने क्या कहा आप लोगों से प्यारे दोस्तों, इसमें किसका उच्चारण हो रहा है जय में? कौन से स्वर का? ए का, यानी कि जय और ये जय में क्या क्या आ गया? एक एक मात्रा आ गई है आप लोगों की। मैंने क्या प्यारे दोस्तों आप लोगों को बताया, ये एक एक मात्रा किसकी आ गई आप लोगों की? ये एक एक मात्रा आपकी जय पर आ गई। हनु में है पर एक मात्रा लगेगी, न पर छोटे की मात्रा लगी है, एक लगेगी। माँ, माँ शब्द आया है। अरे चौपाई कोई भी हो, कोई भी चौपाई हो उसमें 16-16 मात्रा होती है, ठीक है? माँ पर 2 लगेगी और न पर 1 लगेगी, ज्ञा पर 2 लगेगी और न पर 1 लगेगी, गु पर 1 लगेगी, न पर 1 लगेगी, सा पर 2 लगेगी और प्यारे दोस्तों गै पर 1 और न पर 1। अब इसको गिन लो। अब इसको क्या कर लोगे प्यारे दोस्तों, आप गिन लोगे 2, 2 4, 2 6 और 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, यानी कि पहली पंक्ति में कितनी आ गई? 16 मात्राएं आ गई। पहली पंक्ति में कितनी आ गई? 16 मात्राएं आ गई, ठीक है? अरे इसके बाद पढ़ाऊंगा रसमात्रिक, उसके बाद पढ़ाऊंगा विषमात्रिक, थोड़ा सा धैर्य रखो, एकदम से एक साथ मत लिया करो कोई भी चीजें, सब चीजें तरीके से होती है मेरे दोस्त। अब जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस पे पर बड़ी की मात्रा लगेगी, मात्रा लगाओ अपनी कॉपी में, मात्रा लगाओ अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में मात्रा लगाओ, जो मैंने संघटक तत्व लगाए बताए हैं उसके अनुसार मात्रा लगाऊं। तिहुँ ते पर 1 लगेगी, है पर चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु वाला मैंने बताया था लघु के अंतर्गत आ जाएगा। मैंने कहा चंद्र बिंदु वाला लघु के अंतर्गत आ जाएगा, या गया लोक में 2 और के पर 1 आ जाएगी, उजागर में 1 आएगी, जा पर 2 आएंगी, गे पर 1 और उस पर रे पर 1 आ जाएंगी, कुल मिलाकर के 16 मात्रा इसमें हो जाएंगी। कुल मिलाकर के 16 मात्रा इसमें हो जाएंगी आपकी, इसके अंतर्गत आ जाएंगी। रामदूत, देखिए राम में 2 1 3, दूत में 2 1 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और मतलब कहने का 3 3 6 और 3 9 1 10 2 12 2 14 2 16, यहाँ पर भी 16 आ गई। अंजनी, अब देखो अंजनी में ए के ऊपर क्या आया है? अनुस्वार। अब देखो ए के ऊपर क्या आया है मेरे दोस्त आप लोगों का? अनुस्वार आया है। अब इस अनुस्वार की वजह से इस पर कितनी मात्रा? 2 ही लगेगी, जय पर 1 न पर 1, पे पर 1 लगेगी। त्रिशूल, अब त्रिशूल कैसा व्यंजन है प्यारे दोस्तों? मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप लोगों को कि ये जो त्रिशूल है, अब ये संयुक्त व्यंजन है, आप जानते हो, इस पर डबल मात्रा लगेगी, पे पर 1 न, बे पर 1 और न पर 1, सुत ना मा। मैंने आप लोगों को बता रखा था ये त्रिशूल, ये किसके योग से मिलकर बनेगा आपका? ये मिलकर बनेगा आप लोगों का तय और रे के योग से। ये कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पर हमेशा कितनी मात्रा लगती है? 2, ये बात का ध्यान रखना। इसमें भी कितनी मात्रा आ गई? 16। तो यही बात मैंने आप लोगों को बताई और समझाई। बताओ कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसको मात्रा लगानी नहीं आई? बताओ ये कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसको मात्रा लगानी नहीं आई है? अंजनी में ध्यान रखना, ये अनुस्वार का बोध करा रहा है, ये किसका बोध करा रहा है? अनुस्वार का। भैया बाण देख लेना जो मैंने आपको करा रखे हैं मेरे वीर। मैंने कहा कि भैया बाण देख लेना जो मैंने आप लोगों को करा रखे हैं, उसको ध्यान रखना, ठीक है? बात क्लियर हो गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतना विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। विक्रांत में भले ही अनुस्वार आया था, लेकिन उसके आगे आकर डंडा भी लगा था, उस पे 2 ही लगाओगे, 6 थोड़ी चढ़ा दोगे, ये क्यों नहीं आई समझ में? ये क्यों नहीं आई समझ में? जब मैं मात्रा लगाने का बोध ही 2 ही बता रहा हूं, लघु है गुरु, इसके बाद कोई और तीसरा होता ही नहीं है। खत्म हो गई बात, सीधी सी बात है। अरे भैया अगर ए से एड़ी आ जाए तब भी 2 ही मात्रा लगाओगे इस पे, अगर अगर इस पे तय तय पर 1 ही मात्रा आ जाए तब भी इस पर 2 लगाओगे, अगर ए से आ जाए तब भी 2 लगाओगे। ये क्यों ना समझते हो? एकदम समझ में आ गया होगा, जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया सर। एक और उदाहरण मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर निधरत को। अब भैया इस पर मात्रा लगाओ, आप लगाओ। दूसरा उदाहरण ये है, बात समझ में आ गई क्या ना? आप लगाओ भैया, आप देखो कैसे, अब देखो कैसे मंगल अनुस्वार आया है, डबल लगेगी, गे पर 1 लगेगी, ले पर 1 लगेगी, भे पर 1 बे पर 1 और ने पर 1, उसी के अनुसार लगा रहा हूं मैं। ए पर 1 मे पर 2, गे पर 1 ले पर 1 हा पर 2 और री पर 2। भैया कितनी मात्रा आ जाएंगी? 16। कितनी मात्रा आ जाएंगी? 16। आगे देखो उमा, उमा में 1 आएगी, मे पर 2 आएंगी, से पर 1, थी पर 1 और ते पर 1। किस पर कौन से स्वर का उच्चारण है उसके अनुसार मात्रा लगानी है हमें। मैंने कहा किस पर कौन से स्वर का उच्चारण है उस पर हमें उसी के अनुसार मात्रा लगानी है। जे ही 2 आएंगी, है पर 1 आएंगी, जपत पुरारी पुरारी या गया, जो ने होत होत जग जन्म आधा बनाया है, पहले पर ट्रांसफर हो जाएगी, ध्यान देना, आधा बनाया है पहले पर ट्रांसफर हो जाएगी, मैं हो जाएगा भरत को, भरत को, ये क्या हो जाएगी आपकी? इसी के अंतर्गत आ जाएगी। इतना ध्यान रखना, सबसे पहले सिलेबस जो पूर्ण होगा प्यारे दोस्तों वो मैं अपना कर दूंगा, इस बात से बेफिक्र रहना। आपकी बस शब्दावली बच रही है, 1 2 टॉपिक आपके वैसे बच रहे हैं, उसके बाद आपकी शब्दावली बच रही, बाकी और कुछ नहीं बच रहा आपका। साहित्य में निरंतर लेकर के चल रहा हूं। इस बार संडे के दिन भी मैं आपकी कक्षा लूंगा और संडे में मैं आप लोगों को अलंकार कराऊंगा। क्या कराऊंगा प्यारे दोस्तों? अलंकार संडे के दिन में कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि छंद तो आज पूरा हो जाएगा, अलंकार कल को ही शुरू कर दूंगा आप लोगों का। तो जैसे ही कल को शुरू होगा, आधा तो कल को हो जाएगा, बचा कुछ आपका परसों हो जाएगा, संडे के दिन भी हो जाएगा। तो इस बात से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ गई? सिखा क्या दिक्कत क्या परेशानी है? अब यानी हर एक की कमेंट पढ़ूंगा तो नुकसान होगा, ये बात का ध्यान रखना। आप ही पीछे हो जाओगे, ये बात का ध्यान रखना। अब देखो, जो ना हो जग जन्म भरत को, ने की आधे वर्ण की मात्रा इस पर लगी है, इसलिए मैंने आपको बताया है। हाँ, 10 बचा हुआ है, 10 करा दूंगा उसके बाद लगा के। सकल सकल धर्म, चाहे धर्म ऐसे लिख दो, चाहे धर्म ऐसे लिख दो, तो इस एक आर की मात्रा इस पे आ जाएगी, इस पर 1 लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग करके लिखा हुआ है तो इस पर 1 मात्रा लग जाएगी, ठीक है? धुर धर नी धरत को, भैया देख लो सब में 16-16 मात्राएं आएंगी और आप लोगों का चौपाई छंद कहलाएगा। बात समझ में आ गई है ना? चौपाई छंद आप लोगों का कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना सबकी? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई, ठीक है? बात समझ में आ गई क्या दोस्त? अब देखो आगे आता है रोला। अब आप कहोगे रोला किसे कहते हैं भैया? तो देखो रोला की जो छंद होता है, रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं। क्या बोलेंगे? इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं, इसमें कुल
24 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। 11 व 13 मात्राओं पर 11 व 13 मात्राओं पर विराम होता है। विराम होता है होता है 11 व 13 मात्राओं पर क्या होता है? विराम होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। अंत में इसकी मेन पहचान यही है, अंत में 2 गुरु, 2 गुरु वर्ण और 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 लघु वर्ण होते हैं। और मेन पहचान क्या है इसकी? और मेन पहचान यह है इसकी प्यारे दोस्तों, क्या इसकी मेन पहचान और ये है, कौन सी वाली? कि इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण अर्थात 4 पंक्ति होती हैं। 4 चरण होते हैं। यानी कि इसमें जो होगा आपका वो कितनी पंक्ति होंगी प्यारे दोस्तों? 4 पंक्ति आप लोगों की हो जाएंगी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गई इतनी बात यहाँ तक सबकी? क्लियर हो गई इतनी बात सबकी यहाँ तक? चलिए ठीक है। और रोला कैसा होता है? ये सममात्रिक छंद होता है। ये कैसा छंद होता है? ये सममात्रिक छंद होता है। इतना ध्यान रखना। कैसा छंद होता है प्यारे दोस्तों? सममात्रिक छंद होता है। भैया देखो इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से। एग्जाम में मात्रा लगाने के लिए पूछेगा तो मात्रा लगाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, मैं अपनी तरफ से हर वह प्रयास कर रहा हूं जिसमें आपको फायदा हो। वर्कशीट मैं दे रहा हूं, क्विज मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा होगा। इतना ध्यान रखना केवल हिंदी सब्जेक्ट के लिए। मुझे पता है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है 40 नंबर का। मुझे पता है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है 40 नंबर का। बात समझ में आ गई क्या ना? आगे चलकर के प्यारे दोस्तों मैं इसको और निखार करूंगा। और निखार कैसे? जैसे ही मैं समझ लो कि एलटी ग्रेड का बैच है, ये मेरा पूरा हो जाएगा। इसका पूरा होते ही फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस करूंगा। उसके लिए फिर उसके बाद में मैं उसके साहित्य के लिए जो मैं शॉर्ट टिकट ढूंढूंगा, उसमें भी साहित्य आ रहा है आपका। तो केवल 7-8 क्वेश्चन है उसमें, तो कम से कम ये समझ लो कि 70 से 80 क्वेश्चन साहित्य के रहने वाले हैं। तो उसके लिए जो मैं प्रयास करूंगा शॉर्ट टिकट के लिए, उपन्यास के लिए है ना, किसी भी चीज के लिए मैं शॉर्ट टिकट के लिए प्रयास करूंगा, तो वो मैं आपको भी उपलब्ध करा दूंगा। वो मैं भी आपको भी उपलब्ध करा दूंगा, वो मैं आपको भी दे दूंगा। ठीक है, तो क्यों परेशान हो रहे हो? बात समझ में आ गई नहीं? क्लियर हो गई नहीं? क्विज आपका वहीं पर मिला, हिंदी का फोल्डर है जैसे उसका मिलता है ना रीजनिंग का, ऐसे ही उसका मिलता है। ठीक है, वर्कशीट वाले फोल्डर में जा रही है आप लोगों की। ठीक है, वर्कशीट वाले फोल्डर में आप लोगों की जा रही है। इतना ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही चलिए आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों। आवाज नहीं आ रही है गले में दिक्कत हो गई थी। थोड़ी देर के लिए पानी गुनगुना जो था गले में रखा था यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर रखा था गले में थोड़ी देर के लिए गुनगुना पानी, जिससे गला थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, शांति इसलिए हो गया था। ठीक है ना? अब ये तो देखो मैं कितना परेशान हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मतलब ये कर रहा हूँ। आपको बताऊँ ना, अगर मैं आप लोगों को मतलब ये दिखाऊंगा रिपोर्ट, ये क्या कोई मतलब कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो ये मेरी रिपोर्ट है, ये मेरी खुद की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में प्यारे दोस्तों मेरी जो प्लेट है वो 80,000 तक आ गई, 80,000 तक आ गई। अब आप देख सकते हो, है ना, 80,000 में फिर मैंने अपने आप को कितना मतलब अपने आप को स्थिर रखा। बोतलें लगी, 4 से 5 बोतल मेरी लगी हैं प्यारे दोस्तों। फिर भी मैं अपने आप को कमजोर महसूस नहीं होने दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की परीक्षा है। अब मुझे नहीं पता कि कब करा दे वो, मतलब ऐसा है कि मुझे नहीं पता, मतलब है कि सूचनाएं जो चल रही हैं, अफवाहें जो चल रही हैं, न्यूज़पेपर में जो चल रही है, न्यूज़पेपर की बात सच है या नहीं है, वो प्यारे दोस्तों आप लोगों की मैंने सोचा कि कौन सी हो जाएगी इसके अंतर्गत, कब पेपर हो जाएगा उसका कोई मूल्य नहीं है, कब निकाल ले, इसीलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है जी। आगे दिया है प्यारे दोस्तों क्या कि मूलन ही की जहां अधोगति केसव गाइए, होत हुतासन भूम नगर एक एक लिनाइए, दुर्गति ही जो कुटिल गति सती सरितन में ही में ओ फल ओ कविलास प्रकट कुल कवि के जी में। तो भैया इस पर भी आप लोग मात्रा लगा सकते हो। तो मूलन ही की जहां, तो मात्रा लगा लो मेरे आप लोग सब एकदम विद्यार्थी मात्रा लगा लो। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं बहुत ही कम मात्रा छुट्टी करता हूं, बहुत ही कम मात्रा, मुश्किल से ही जब मुझे आवश्यकता पड़ती, ज्यादा अर्जेंट है, तब भी वाइफ भी बीमार हुई थी तभी मैं छुट्टी नहीं की थी प्यारे दोस्तों। इतना ध्यान रखना। पहले मैं कक्षा लेता था, फिर मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाता था, ऐसा प्रयास करता हूं ना। तो ये समझ लो कि छुट्टी छुट्टी हो जाती और आप बहुत पीछे जाते, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से पीछे हटे, पीछे हो। मैं आपके लिए हर बार प्रयास करता हूं जो मुझसे संभव होता है, इतना मुझे पता है। अब बीमारी का कोई ऑब्जेक्टिव थोड़ी चाहेगा कि भैया बीमार हो जाओ कोई, सब तो स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब सुख शांति समृद्धि की दुआ मांगते हैं ईश्वर से भी, है ना। तो इसलिए देखो मूलन ही की जहां अधोगति केसव गाइए, भैया गिलो मात्रा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, इसमें 11 की 11 पे हम ध्यान लेंगे। 2 2 4 और 5 6 6 2 8 8 1 9 9 और 2 9 और 2 कितनी हो गई दोस्तों? 9 और 2 11 11 और 2 13, यानी कि 13 पे विराम, 11 पे विराम। मूलन ही की जहां अधोगति केसव गाइए, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखो होत हुतासन 2 1 3 4 5 6 7 8 3 3 6 और 2 8 8 और 2 10 1 11 1 2 3। अब देखो यहाँ पर आधे से ज्यादा विद्यार्थी गलती कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्यारे दोस्तों आधे से ज्यादा विद्यार्थी क्या करेंगे मेरे, गलती करेंगे। ठीक है, तो गलती कैसे करेंगे? ए पर मैंने बताया इस पर डबल ही लगेगी, इस पर भी डबल लगेगी, इस पर डबल मात्रा का बोल है, इस पर एक मात्रा है लेकिन ये लगी हुई नहीं है, लेकिन ये कैसा विषय है आपका संयुक्त है, इसीलिए मेरी, इसीलिए आप लोगों का। और प्रत्येक विद्यार्थी का मैं टेलीग्राम पर रिप्लाई करता हूं, प्रत्येक कोई बाय चांस हो गया जो छूट जाए इसलिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं प्रत्येक विद्यार्थी का मुझे टैग करता है, मैं उसका हर एक रिप्लाई करता हूं, पर्सनली मैसेज करता हूं। अगर कोई विद्यार्थी मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करता है, जब मैं इंस्टाग्राम चलाता हूं तब मैं प्यारे दोस्तों से रिप्लाई जरूर करता हूं। आप लोग देखते होंगे कि मैं सोशल मीडिया चीजों से सबसे ज्यादा कनेक्टिव रहता हूं, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया पर आप देखते हो कभी कभी बाय चांस इंस्टाग्राम पर पोस्ट पड़ती होगी, एक की पड़ी, देखो 8 10 दिन हो गया एक भी पोस्ट नहीं मैंने डाली। सबके तौर पर बताता हूं, कोई झूठ वाली बात नहीं करता हूं, नाम किसी विद्यार्थी को गुमराह करूंगा, सीधा सच बात बोलूंगा। ठीक है, देखो गिलो भैया इसमें 11 आ गई, इसमें आपकी 13 आ जाएंगी, 3 और 3 और 2 5 5 और 2 7 7 1 8 8 1 9 9 और 2 9 और 2 9 गड़बड़ हो गई, गिलो दोबारा 3 3 और 2 6 3 और 2 5 5 1 6 6 और 2 8 8 8 1 9 9 9 और 2 11 11 और 2 13 9 और 2 11 11 और 2 13। ठीक है, इतनी बात। आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आगे बढ़िएगा। आगे क्या कहता हूं भैया बता दो हूं मैं कैसे मात्रा लगेगी, भैया मैं तो तंग आ गया। आकाश तुम ऐसे विद्यार्थी हो इस कक्षा के जो अगर कुछ आता भी हुआ होगा ना उसको भी आप 3 3 बार 4 4 बार पूछोगे, और कमेंट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान तुम्हारा रहता है, इतना मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता रखा हूं या कुछ भी हो, इस पर अगर ऐसे है ये है दिया है चंद्र बिंदु लगी है तो एक लगेगी, लेकिन यहां पर ऊ की मात्रा यानी बड़े ऊ की मात्रा का बोध हो गया तो इस पर आप चंद्र बिंदु को नहीं नोट करोगे, इस हूं में ऊ का बोध हो रहा इसलिए इस पर डबल मात्रा लगेगी, इतना ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, दुर्गति। अब देखो मैंने बता रखा था आप लोगों को इस उड़ने वाली की मात्रा यहां पर लगेगी, इस पर एक आ जाएगा, इस पर एक आ जाएगा, 4 2 6 और 1 7 8 9 और 2 11 भैया जी आ गई। कुटिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13, ये लीजिए भैया जी आपकी 13 आ गई, आराम से जान सकते हो आप लोग, ये बेहिचक। ठीक है,
मैंने क्या बताया था देखो, इसकी मेन पहचान क्या है कि चरण के अंत में दो तो गुरु होंगे और दो क्या होंगे, लघु बण होंगे। दो तो गुरु बण होंगे और दो क्या होंगे आप लोगों के लघु बण होंगे। तो देख सकते हो दो तो हो गए प्यारे दोस्तों आपके लघु, दो तो हो गए लघु, यहाँ भी लघु आ गए, यहाँ भी लघु आ गए, और दो हो गए आप लोगों के प्यारे दोस्तों गुरु बण। देख लो दो क्या हो गए आपके गुरु बण, इनमें सब में दो दो मात्रा लग रही है, इनमें सब में दो दो मात्रा लग रही है, देख सकते हो। ठीक है ना, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देख लो, अब देखो कैसे, ओ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लो भैया जी 11 आ गई। प्रकट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लीजिए भैया 13 आ गए। जहां 13 हो विराम, जहां 11 हो विराम। अब बताओ मुझे इतनी बात, बताओ जल्दी से थम्स अप करके, समझ में आई है ना? अब मुझे ये बता दो मेरे दोस्तों कि आप लोगों को इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? एक भैया कह रहे हैं कि अधोगति, एक भैया कह रहे हैं कि अधोगति में प्यारे दोस्तों मात्रा बतानी है, अधोगति में क्या हो जाएगा? अब अधोगति की बात आ रही है तो देखो अधो में क्या रहा प्यारे दोस्तों, ओ, इस पर डबल मात्रा इसलिए लगेगी, इसमें एक और इसमें एक लगेगी, बात खत्म हो जाती है। ठीक है वीर, क्लियर? उम्मीद करूंगा एक विद्यार्थी को क्लियर हो गई। आ जाओ भैया जी गीति का पाठ, आ जाओ मेरे गीति का पाठ। दुर्ग बता दो, दुर्ग बता दो। प्रीति रानी कुछ नहीं है इसमें, देखो दुर्ग, इसमें कोई रानी है, उड़ने वाला बना हुआ है, अर्ध जिसको हम बोलते हैं, आधा है, इसकी मात्रा इस पर लग जाएगी और क्या पर एक लगेगी, ये है दुर्ग। प्रकट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ये वाला आता है ना तो इस पर एक ही मात्रा लगेगी, ध्यान रखना, इस पर एक ही मात्रा लगेगी, ध्यान रखना। ठीक है जी, आ जाओ। ऐसे करते हुए सिलेबस बहुत पीछे चला जाएगा, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सिलेबस हो और आपके लिए मैं और भी बेहतर मेहनत करूं, हिंदी में और नई चीजें खोज करके लाऊं, ऐसा मेरा प्रयास है। ठीक है, चलो आगे देखो, मैंने कहा गीतिका, गीतिका के प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पर विराम, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 14 व 12 मात्राओं पर विराम, 12 मात्राओं पर विराम, विराम तथा 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 विराम होता है, विराम होता है, लिख दो। इस प्रकार कुल कुल 26 26 मात्राएं होती हैं, कुल 26 मात्राएं होती हैं। 12 और 14 को जोड़ोगे ना तो आपकी कितनी मात्रा आ जाएंगी? 12 और 14 को जोड़ोगे तो 26 मात्राएं आपकी आ जाएंगी। 12 और 14 को जोड़ोगे तो मेरी कितनी मात्राएं आ जाएंगी? 26 मात्राएं आप लोगों की आ जाएंगी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई प्यारे दोस्तों, बताओ जल्दी से, इतनी बात क्लियर हो गई प्यारे दोस्तों या नहीं? ठीक है, अब इतनी बात सबकी समझ में आ गई वीडियो। अब देखिएगा आगे बढ़ता हूं मैं, अब इसका उदाहरण ये रहा आप लोगों के सामने। अब देखो इसका उदाहरण आप लोगों के सामने, वीडियो आपके सामने रहा है, आप कहोगे क्या है उदाहरण? देखो जो अखिल कल्याण में है भैया जी, 2 3 4 5 6 7, इस आधे की मात्रा इस पर आ जाएगी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लो भैया जी मैंने बताया था 14 पर विराम होगा, लो आपके सामने विराम है। व्यक्ति पर आ गई भैया मात्रा। अब आधे से ज्यादा विद्यार्थी व्यक्ति की बात करेंगे कि भैया व्यक्ति पर मात्रा कैसे लगाएंगे। देखो आपको बता दूं मेरे वीडियो, जो व्यक्ति ये रखा है इससे पहले कोई नहीं रखा, आधे वर्ष से पहले यदि कोई वर्ण नहीं है तो उसको इग्नोर करेंगे, उसको नेगलेक्ट कर देंगे हम। ठीक है भैया, उसको नेगलेक्ट कर देंगे। और इस व्यक्ति में आधा क्या बना हुआ ना, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ व्यक्ति, इस आधे के की मात्रा इस वे पर चढ़ाना है आपको, इस आधे के की मात्रा इस के पर चढ़ाना है, ये पर चढ़ाना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये क्या हो जाएगा प्यारे वीडियो आप लोगों का, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है, एक बुढ़िया कह रही है कि सर इतना हार्ड वर्क हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं जितना आप हमारे लिए कर रहे हो, कोई बात नहीं भैया। आगे देखो हमारा काम है फिल्टर करके देने का आप लोगों को सारी चीजें। ये देखिए व्यक्ति पर 3 मात्रा लगेगी, तेरे तेरे पर 2 2 प्राण। अब देखो ऐसे में सोचना इस पैर पर तो भैया जी आपने एक बताई थी, हां बताई थी मैंने एक, लेकिन यहां क्या है 8 डंडा लग रहा, आपका बोलना होगा आसवर का, तो इस पर 2 इस पर 1 इस पर 2, कितनी भैया जी 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 12 14 को जोड़िए भैया 26 आ गई, बात खत्म दोस्तों, 26 आ गई, दो बात खत्म दोस्तों। क्लियर, आगे बढ़ो। कोरबों के नाश पर है रो रहा केवल भाई, भैया जी 2 3 और 2 5, कितनी होगी 5 5 और 2 7 7 और 2 कितनी होगी 7 2 9 9 1 10 10 और 11 और 1 12 और 12 2 कितनी होगी भैया जी 14, ये होगी 14। आ जाओ भैया 2 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गई 12, तो भैया किसको जोड़ दोगे आप लोग 26 हो जाएंगी, बात खत्म आराम से। मोना जी कह रही है, मोना जी कह रही है हमारी कि सर अब तो मैं मात्रा पानी की तरह लगा दूंगी, पानी की तरह, पानी की तरह, पानी खराब हो जाएगा। आगे हरि गीतिका की बात करूंगा मेरे। अब हरि गीतिका की क्या परिभाषा है भैया, इसमें क्या होता है, इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, इसमें इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, यति होती है। 16 और 12 मात्राओं पर क्या होती है भैया, यति होती है। आगे देखो और, ठीक है, यति होती है। और इसमें इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा होती है भैया इसमें? 28 मात्राएं होती हैं। अब देखो कैसे लगेगी इस पर मात्रा, मेरे लोग कैसे लगेगी इस पर मात्रा, वो देख लो आपके सामने। इसका उदाहरण ये रहा आप लोगों के सामने दिया है, इसका उदाहरण आप लोगों के सामने दिया है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। देख लो भैया, अन्याय न है आधा, इसकी मात्रा पहले पे ले लीजिए भैया 2, देखो 2 2 4 और 1 5 होगी 5 6 7 8 9 2 कितनी होगी भूल गया, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 2 11 12 13 14 और 2 भैया जी 16। आगे पहले आ जाओ, यह 1 2 3 और 2 5 3 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 1 10 और 2 12, लो भैया जी 12 आ गई। अब बताइए मुझे इतनी बात सबकी समझ में आई ना? 16 12 पर क्या करोगे आप? 16 12 पर क्या करोगे मेरे लिए आप? 16 12 पर आप मेरे दोस्त क्या करोगे भैया, विराम ले लोगे जहां 16। अन्याय सह कर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों का, इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। ऐसे करके कहते हैं, अन्याय सह कर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। ऐसे गाते हैं भैया छंद को, समझ आ गई? इस तरीके से गाते हैं छंद को, समझ आ गई? तो इन पे सब में भी 28 28 मात्राएं मेरे आप लोगों की आएंगी, इन सब में भी 28 28 मात्राएं आप लोगों की आएंगी, आप लगा सकते हो आराम से। ठीक है, आराम से इसको न्याय पर लगा लो, 2 2 4 और 5 6 7 और 2 9 बंधु भैया लगा दो, 9 2 11 1 कितनी हो गई, 11 1 12 13 14 15 16 लो आगे 16, दंड 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12 लो आगे 12। बताओ किसकी समझ में आई मेरी, किसकी समझ में नहीं आई? व्यक्ति पर मेरे वीडियो में व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रदीप मेरी प्रमोद सोई उसकी बात कर रहा हूं। कोई सा भी हो जाए, कोई सा भी मात्रा आ जाए, किसी की भी मात्रा आ जाए, आधे वर्ष से पहले कोई वर्ण नहीं है ना तो उसकी मात्रा ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर आधा वर्ण बीच में है तब उसकी मात्रा ट्रांसफर कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो, ये बात का ध्यान रखना। समझ आ गई? क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो, इसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों को अर्धसमात्रिक छंद मिलेगा। अब अर्धसमात्रिक छंद किसे कहते हैं उसके बारे में आप जान लीजिएगा, मैं आप लोगों को लिख करके ही बताऊंगा। अर्धसमात्रिक छंद किसे कहते हैं ताकि आपको विदित हो जाए अच्छे से, बेहतरीन तरीके से।
कह रहे थे ना भैया जी कि अर्ध समात्रिक बता दो, विषम मात्रिक बता दो, मैं सब बताऊंगा। अर्ध सममात्रिक छंद भैया, इसका मतलब क्या होता है? जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण समान हो, जिस छंद के जिस छंद के जिस छंद के प्रथम व तृतीय चरण समान हो, प्रथम व तृतीय चरण समान हो और जिस छंद के प्रथम व तृतीय चरण समान हो और द्वितीय और चतुर्थ चरण समान हो और द्वितीय और चतुर्थ चरण समान हो, चतुर्थ चरण समान हो, ठीक है? तो वहां क्या होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का? वहां अर्ध समात्रिक छंद होता है। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा वीडियो। वहां अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ठीक है? इसकी भैया ट्रिक क्या होगी आपकी, है ना? आप कहोगे कि इसकी ट्रिक क्या होगी आप लोगों की, वो ट्रिक देख लीजिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, आगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब रिवीजन कर लो। अब देखो ट्रिक क्या होगी इसकी, वे दो सौ उल्लू, वे दो सौ उल्लू। इसकी ट्रिक याद रख लेना, अर्ध समात्रिक की ट्रिक याद रख लेना, वे दो सौ उल्लू। अर्ध समात्रिक की ट्रिक जो है वो मेरे दोस्त आप लोगों की याद रख लेना, इसी तरीके से होती है ये वाली, ठीक है? चलिए भाई आगे देखो क्या होगा। मैंने कहा वे फोर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का बर्बे, ये हो जाएगा बर्बे। दो फोर हो जाएगा मेरे व्यू आप लोगों का दोहा दोहा। सो फोर हो जाएगा प्यारे व्यू आप लोगों का सोरठा सोरठा। और उल्लू फोर हो जाएगा प्यारे व्यू आप लोगों का उल्लाला उल्लाला उल्लाला, छूना ना छूना ना। आगे समझ में बात, ये वे दो सौ उल्लू है, ये वे दो सौ उल्लू है। बात समझ में आ गई? अब देखो कैसे, यहाँ देख लो बर्बे, इसकी ट्रिक वाली मतलब मात्रा लगाने में यहाँ बताते हैं, मैं मात्रा नहीं लगाऊंगा इस परिभाषा में, बर्बे आ गया। अब बर्बे को कैसे करोगे मेरे दोस्त, वर्ण को मात्रा को कैसे पहचानेंगे? हमेशा ध्यान रखना, अगर मात्रा लगा करके या वर्ण गिन करके, अगर वर्ण गिन करके देख रहे हो तो वर्ण सटीक आ रहे हैं तो सही है, मात्रा लगा करके देख रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? ये बात का ध्यान रखना आपने। आगे देखो मैंने कहा बर्बे की अगर मैं बात करूं, बर्बे छंद के प्रति यानी कि विषम चरण में 12 12, यानी कि बर्बे चरण के विषम चरण में, इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में 12 12। विषम चरण जानते क्या होता है? एक और तीसरा चरण, एक और तीसरा। विषम चरणों में 12 12 तथा सम चरणों में सम चरणों में 12 7 7 7, सम चरणों में 7 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में 7 7 मात्राएं होती हैं। 7 7 क्या होती हैं प्यारे दोस्तों? मात्राएं। आप कहोगे सम चरण क्या होगा भैया जी? ये होगा दूसरा और चौथा। क्या होगा? दूसरा और चौथा। बात समझ में आ गई क्या ना? अब देखो कैसे उदाहरण देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा मेरे दोस्तों, उदाहरण देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा मेरे, एकदम विशेष तरीके से ध्यान देना और ध्यान देकर के समझ भी लेना, ठीक है? ध्यान देकर के समझ भी लेना अच्छे से। देखो इस तरीके से है। मैंने कहा विषम चरण में 12 12 और सम चरण में 7 7 मात्राएं, कुल मिलाकर के कितनी होगी? 12 7 19। 12 7 कितनी होगी? कुल एक चरण में एक पूरी पंक्ति में कितनी होगी? 19 मात्राएं। एक पूरी पंक्ति में कितनी होगी? 19 मात्राएं होगी आप लोगों की। तो अब देखो उदाहरण से आप लोगों को पता चलेगा, आराम से इसका उदाहरण आप लोग पहचान सकते हो और मात्रा भी लगा दोगे। तुलसी राम नाम सम मीत, तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुंचा रामपुर तनु अवसान, जो पहुंचा रामपुर तनु अवसान। तो अब देखो यहाँ पर आप लोग किस तरीके से करोगे इसको, किस तरीके से आप लोग करोगे यहाँ पर देख सकते हो। तुलसी राम नाम सम मीत न, तुलसी एक मात्रा लगा लो, मात्रा लगा लो, एक एक और दो, कितनी होगी? 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले में 12 आ गई, ये तो पहला चरण हो गया। अब आ जाओ तीसरे चरण पर, ये रहा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 आ गई। अब आ जाओ दूसरे चरण पर, ये दूसरा है सम, ये चौथा है सम। आ जाओ 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आ गई। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आ गई। 12 7 19 हो गई। अब बताओ किस विद्यार्थी की समझ में आई तीसरी बात? अब बताओ मेरे दोस्तों किस विद्यार्थी की समझ में तीसरी बात आई? आराम से आ गई होगी, एकदम बेहतर। दोहे की बात मैं कर दूं तो दोहा क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये है अर्धसमात्रिक। ये दोनों ये चारों के चारों अर्धसमात्रिक होते हैं, मैंने शुरू में बता दिया। ये चारों के चारों अर्धसमात्रिक हैं, मैंने शुरू में बता दिया आप लोगों को। ये बात का ध्यान रखना आप सभी, ठीक है? अब देखो दोहे की मात्रा लगा लो। अब दोहे की कैसे लगाओगे? आराम से दोहे की मात्रा आप लोग लगा सकते हो। किस तरीके से लगाओगे? देखो इसके इसके विषम चरण, इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में कितनी कितनी? 13 13 तथा सम चरणों में तथा सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं। सम चरणों में क्या होती हैं? 11 11 मात्राएं होती हैं। और यह भी आपका क्या होता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। यह भी मेरे क्या होता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। आशीष इसको ध्यान से समझेंगे। अब देखो कैसे होगा, इसमें कुल 11 13 का योग करोगे तो 24 हो जाएंगी। एक पंक्ति में 24। दोहा देखो कोई, जैसे मैंने ये दिया आप लोगों का दोहा, जैसे मैंने प्यारे दोस्तों आप लोगों को दोहा दिया है ये वाला, इस पर मात्रा लगाओ। कैसे लगाओगे? देखो कैसे लगाओगे मात्रा, आराम से लगा सकते हो। उदाहरण के तौर पर लोचन 2 और 1 3 और 1 4, ये पहला चरण है इसका, पहला चरण। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पहले में 13 आ गई। तीसरे पर आ जाओ, विषम चरण कराऊं मैं भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लो इसमें भी 13 आ गई। अब आ जाओ इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 कितनी हो गई? 11, लो इसमें 11 आ गई। जगजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 कितनी आ गई? 11, इसमें भी कितनी आ गई? 11, यानी कि 11 और 13 का योग करोगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? आप लोगों का आ जाएगा दोहा छंद। आप लोगों का क्या आ जाएगा मेरे वीर? दोहा छंद आ जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? और दोहे का विपरीत क्या होता है मेरे? दोहे का विपरीत होता है सोरठा। दोहे का उल्टा क्या होता है? लिख दो, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। यहाँ पर लिख दो, दोहे का उल्टा या दोहे का विपरीत विपरीत सोरठा होता है, सोरठा होता है। इसका मतलब समझ में बात का? इसका मतलब ये है बात का कि अगर आप ये जो दूसरा चरण है और ये जो चौथा चरण है, इसको आप इधर कर दो, 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 तो ये दोहा बन जाएगा। मैंने क्या कहा? ये आपका दोहा बन जाएगा आराम से एकदम। समझ में आ गई? देख लो एकदम आराम से। देखो इसको आज मुझे पूरा करना है क्योंकि मुझे जो है आप लोगों का नया टॉपिक शुरू करना है अलंकार का, मैं चाहता हूँ। और कल तो शनिवार है वैसे भी, हाँ है ना? ठीक है, कल तो वैसे भी शनिवार है। चलो आगे देखो सोरठा, ये क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है और ये अर्धसमात्रिक छंद होता है। इसमें इसके विषम चरण, इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में 11 11 11 11 तथा सम चरणों में, सम चरणों में तथा सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। 13 13 मात्राएं होती हैं, 13 13 मात्राएं होती हैं। ये हो गया, यह अर्धसमात्रिक छंद होता है, आप जानते ही हो। तो देखो मैंने दोहे को उल्टा कर दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन को सुधारी उधर होता, बन रघुवर में जैसे जो दायक उधर होता। इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको मैंने कर दिया उल्टा कर दिया, विपरीत कर दिया। तो आप देख सकते हो निज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले चरण में 11 आ गई।
तीसरे में देख लो विषम चरण में 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 आ गई। अब दूसरे में देख लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 आ गई। आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 आ गई। तो बस यही अंतर होता है, दोहे का उल्टा यही होता है, दोहे का उल्टा मेरे दोस्त यही होता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई प्यारे दोस्तों। अब देखो इसके बाद आप लोगों को मिलेगा उल्लाला छंद। इसके बाद क्या मिलेगा आप लोगों को? उल्लाला छंद। अब उल्लाला क्या होता है, यानी कि इसकी जो है इसके प्रथम और ये भी अर्धसमांत्रिक छंद है, इसके या इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में 15 15 तथा सम चरणों में तथा सम चरणों में या 15 13 13 मात्राएं होती हैं, 13 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार कुल कितनी मात्रा हो गई? 28 हो गई। 15 13 28 हो गई। अर्धसमांत्रिक छंद है। उल्टा इसलिए कर दिया क्योंकि सोठा बनाना था, सोठा का उत्तर देना था, सोठा उदाहरण बनाना था, इसलिए उल्टा कर दिया। अगर उसको उल्टा कर दोगे तो दोहा बन जाएगा। यही तो अंतर है बस, बाकी और क्या अंतर? कुछ भी अंतर नहीं है। यही तो अंतर है, बाकी और कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। समझ आ रही है ना बात? है आगे देखो, आगे इसका उल्लाला की बात हो गई, 15 और 13 28 हो गई मात्रा, इसमें ये बात का ध्यान रखना। अब इस पर मात्रा लगा दो आप, 28 मात्राएं आएंगी। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। ये वाला प्रीवियस उदाहरण आया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पहले में 15, तीसरे पे आ जाओ 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लो आगे 15 करती 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13, लो आगे 13 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13, लो आगे 13, खत्म बात दोस्तों। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? ये उल्लाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? उल्लाला हो जाएगा। अब एक आता है छप्पाई और एक आता है आप लोगों का क्या? एक आता है आप लोगों का छप्पाई, एक आता है कौन सा? कुंडलिया छंद। उन दोनों में मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं। खत्म दोस्तों, चिट्ठी बताऊंगा दोनों की। या तो विषम मात्रिक छंद आता है, तो विषम मात्रिक छंद इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इस मात्रिक छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या जो होती है वो असमान होती है। विषम मात्रिक में कौन कौन से होते हैं? जैसे कुछ आता है, ये ट्रिक है इसकी। ये क्या है? ट्रिक है, विषम मात्रिक की ट्रिक। अब आप कहोगे कैसे? कू 4 बन जाएगा आप लोगों का कुंडलिया, कू 4 बन जाएगा आपका कुंडलिया, और 6 4 बन जाएगा आप लोगों का छप्पाई। 6 4 क्या बन जाएगा आप लोगों का? छप्पाई बन जाएगा। ठीक है, अब कुंडलिया की बात करूंगा प्यारे दोस्तों, तो कुंडलिया किसके योग से मिलकर बनेगा? ये डी आर के डॉक्टर के योग से, और ये आर ओ के योग से। अब आप कहोगे आर ओ और डी आर क्या लिख दिया आपने? डी का मतलब होगा दोहा, दोहा के 2 चरण, रोला के 4 चरण, दोहा के 2 चरण, रोला के 4 चरण, कुल मिलाकर के 6 चरण हो जाएंगे। छप्पाई के रोला के 4 चरण, रोला के 4 चरण, उल्लाला के 2 चरण, उल्लाला के 2 चरण, कुल मिलाकर के इसके भी 6 चरण हो जाएंगे। 2 और 4, इसके हो जाएंगे 2 और इसके हो जाएंगे 4। ठीक है, ये होता है कुछ कुछ का मतलब होता है आप लोगों का कुंडलिया। कुछ का मतलब क्या होता है? कुंडलिया, जो एक विषम मात्रिक छंद होते हैं, ये दोनों के दोनों विषम मात्रिक छंद होते हैं आपके। ये दोनों के दोनों कैसे छंद होते हैं? विषम मात्रिक। अब इनकी पहचान बता देता हूं। छप्पाई की क्या पहचान होती है, कुंडलिया की क्या पहचान होती है? इसकी पहचान देख लो प्यारे दोस्तों। अगर मैं कुंडलिया की पहचान आप लोगों को बताऊंगा तो कुंडलिया की पहचान क्या है? इसमें 6 चरण होते हैं, लिख लो, इसमें 6 चरण होते हैं, इसमें 6 चरण होते हैं। इसके इसके पहले 2 चरण, इसके पहले 2 चरण दोहा के, पहले 2 चरण दोहा के, तथा अंतिम अंतिम 4 चरण, अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। कुल मिलाकर के कितने होते हैं? 6। कुल मिलाकर के 6 चरण वाला होता है। और इस पर परिभाषा कैसे आ जाती है? इस पर परिभाषा के तौर पर ऐसे आ जाता है कि दोहे का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण में आबद्ध होता है। इसमें मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा, जो परिभाषा लिख रहा हूं। इसमें दोहे का प्रथम चरण, दोहे का अंतिम चरण, दोहे का अंतिम चरण रोला के प्रथम चरण में आबद्ध रहता है। रोला के प्रथम चरण में आबद्ध रहता है, रोला के प्रथम चरण में आबद्ध रहता है, आबद्ध रहता है। ठीक है, कुंडलिया के अंतर्गत आ जाएगा। और क्या होता है इसमें? कुंडलिया का आरंभ, इसकी एक मेन पहचान है, इसकी शुरुआत जिस शब्द से होती है, जिस शब्द से होती है, अंत भी उसी शब्द से होता है, अंत भी उसी शब्द से होता है, अंत भी उसी शब्द से होता है। इसकी मेन पहचान है इसकी कुंडलिया की। पहचान बता दी मैंने, डीआर डॉक्टर, ऐसे करके याद कर सकते हो। पहचान बता दी मैंने आप लोगों को, डीआर अर्थात डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर से पहचान बता सकते हो। ठीक, कुंडलिया छंद के अंतर्गत आ जाएगा आप लोगों का। अब इसकी जो मैंने परिभाषा लिखी है वो यहां देख लो। देखो, मैंने बताया जिस शब्द से शुरुआत होती है अंत उसी से होता है। ध्यान से देख लो, जिस शब्द से शुरुआत हुई अंत उसी से हो गया। दौलत से शुरुआत, दौलत से अंत। फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि दोहे की 2 पंक्ति होती हैं। ये है दोहे की पंक्ति, ये है दोहे की पंक्ति, और ये है आप लोगों की रोले की पंक्ति, रोला। ठीक है, अब देखो मैंने एक बात बताई थी, क्या समझ नहीं आ रहा? अब आएगा समझ में। मैंने बताया जिस शब्द से शुरुआत अंत भी उसी शब्द से, एक पहचान ये हो गई। दूसरी एक पहचान ये हो गई, दोहे का अंतिम चरण ये रहा, दोहे का अंतिम चरण ये रहा, अंतिम चरण दोहे का ये रहा, और रोला के प्रथम चरण में आबद्ध रहता है। ये है रोला का प्रथम चरण, रोला का प्रथम चरण, ये इसकी मेन पहचान है। अब बताओ कौन सा विद्यार्थी जो समझेगा इसको? आराम से समझ जाएंगे आप, आराम से समझ जाएंगे। ये हो गया आप लोगों का क्या मेरे दोस्त? बस इसको छंद को पूरा करूंगा आज, मात्र थोड़ा सा छप्पाई हो जाएगा। छप्पाई में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि इसमें भी 6 चरण होते हैं, इसमें भी 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। थोड़ी सी गति बढ़ाऊंगा दोस्तों, है ना? और कैसे होता है 6 चरण में? आर मतलब रोला, रोला के कितने चरण? 4। ओला के, ओला नहीं है, उल्लाला है। उल्लाला के मेरे दोस्त कितने चरण हैं? 2 चरण हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए? 6 चरण हो गए इसमें। और ये क्या बनता है? आपका छप्पाई होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने क्या कहा? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब समझ रहे हैं कैसा? कि इसमें ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है? इसमें ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जिस शब्द से शुरुआत हुई अंत उस शब्द से नहीं होता। और अंत में उल्लाला में इसकी पहचान मेन ये है कि चरण के अंत में उल्लाला होगा, 28 मात्रा होगी प्रत्येक पंक्ति में, और लास्ट में मिलेगा प्यारे दोस्तों तुक। लास्ट में तुक मिलती है। लास्ट में क्या मिलती है? तुक मिलती है। ये इसकी पहचान है। उल्लाला में लास्ट में तुक मिलती है, ये इसकी पहचान है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? इतना ध्यान रखना है। वो मैंने शुरू में करा दिया है, जो यूपीएससी में पूछा गया है सुशील। ठीक है, और लास्ट में आता है आप लोगों का मेरे दोस्त कौन सा छंद? वीर आल्हा। अगर पूछा जाए तो देख लो, वीर आल्हा के बारे में मैंने बता दिया। वीर आल्हा छंद के प्रत्येक चरण में 16 पद पर 31 मात्राएं होती हैं। अंत में क्या होता है इसमें? गुरु लघु होना आवश्यक है। तो देखो ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, ये लघु है। मात्रा लगाओगे सब पर, कितनी आएंगी? जहां 16 आएंगी वहां विराम, जहां आएंगी वहां विराम। कुल मिलाकर पूरी पंक्ति में 31 मात्राएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 होंगी, है ना? गिन लेना, पूरी बैठेंगी एकदम, क्योंकि मैंने उदाहरण लिख करके पहले मात्रा लगा करके देखी थी, तब जाकर मैंने टाइप करवाया था। ठीक है, और एक में ए आला 2 आएंगी, इस पे ध्यान रखना। इस पर एक आएंगी, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 1, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 1, 1 1 2 और 1 ऐसे करके आ जाएंगी। ये है मेरे दोस्त आप लोगों की क्या? मात्राएं। ठीक है, ये था आप लोगों का छंद। उम्मीद करूंगा पूरा कंप्लीट आप लोगों का हो गया है। अब मैं उम्मीद करूंगा आप लोग कहीं भी मात नहीं खाओगे इस छंद में, चाहे वर्णिका जाए चाहे मात्रिका जाए। ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी मैं करा चुका हूं। ठीक है, वर्कशीट भी मैं आपको दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।